हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स कंसर्न में। इसमें हम लोग हिंदी की सीरीज को चला रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तनी के बारे में। चलिए देखते हैं वर्तनी क्या होती है। ठीक है, वर्तनी क्या होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक, तो जो लिखने की हमारी रीति होती है, मतलब लिखने का जो तरीका, रीति मतलब तरीका, लिखने का तरीका। जैसे कोई शब्द बोला जा रहा है, उसको हम लोग किस हिसाब से लिख रहे हैं, उसमें कोई स्वर व्यंजन की गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ही हमारा वर्तनी होता है। ठीक है, तो लिखने की जो रीति है उसको हम लोग वर्तनी कहते हैं। ठीक है, और एक नोट हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये है वर्तनी का सीधा संबंध है उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से। जैसे हम लोग कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें स्वर, कौन सा स्वर यूज होगा, कौन सा व्यंजन यूज होगा, या फिर बड़ा वाला स्वर यूज होगा या छोटा स्वर यूज होगा। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ है, ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ही ये जो मतलब वर्तनी है उसमें यही प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसमें जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। ठीक है, जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। नहीं तो अगर हम लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हमारा जो उच्चारण है उसमें अशुद्धि आ जाएगी। मतलब हम लोग का जो शब्द हम कुछ बोल और रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं उसमें अंतर आ जाएगा। जैसे कुछ वर्तनी में जो संज्ञा आती है वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कवित्री का। ठीक है, अब जैसे कवि होता है तो उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवित्री। ठीक है, तो कवित्री बोला जाता है, लेकिन सब लोग कैसे लिख देते हैं, कवि प्लस इत्री। ठीक है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कवित्री। ठीक है, ऐसे युधिष्ठिर बोला जाता है तो लिखने वाले मतलब लिख देते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। ठीक, और जो सही वाला वर्ड हम लोग का शब्द होता है शुद्ध वर्तनी वाला वो होता है युधिष्ठिर। ठीक है, और दूसरा एक और शब्द हम लोग का है परलौकिक। ठीक है, परलौकिक अब बोला जाता है पारलौकिक, लेकिन सब लोग लिख देते हैं उसको परलौकिक। तो ये हम लोग का अशुद्ध वर्तनी वाला है और हम लोग का शुद्ध वर्तनी होता है पारलौकिक, मतलब इस लोक से बाहर वाला। ठीक, ऐसे ही सबको जो बोला जाता है श्मशान। ठीक है, श्मशान बोला जाता है तो लोग सड़क सा वाला स का यूज कर देते हैं और वो सलजम वाला स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये हम लोग का अशुद्ध वर्तनी में श्मशान लिखा हुआ, ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है। ठीक है, ये वाला स यूज होगा, ये वाला। ठीक, और यहाँ पे ये हम लोग का सड़क में हम जो लोग सड़क लिखने में जो यूज करते हैं वो वाला। ठीक है, तो सड़क में ये वाला सर, ये वाला सर का यूज करेंगे तो हम लोग का ये सब गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही विश्लेषण बोला जाता है तो उसमें हम लोग का विश्लेषण जब बोलते हैं उसमें भी स आता है, लेकिन वो षटकोण स होता है। ठीक है, अब बोला जाता है तो वहां पे सब लोग लिख देते हैं ऐसे विश्लेषण। अब ये वाला स यूज कर दिए, लेकिन इसका सही वाला जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द रहेगा वो रहेगा ये स लगा रहेगा, विश्लेषण। ठीक है, अब ऐसे कुछ कभी कभी बोला जाता है कि उपरोक्त लिखिए, तो उपरोक्त क्या लिखते हैं, सब लोग डायरेक्ट लिख देते हैं उपरोक्त। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ये उपरोक्त सही नहीं है, ये अशुद्ध वर्तनी में आता है। और जो हम लोग का उपरयुक्त लिखेंगे वो हम लोग का शुद्ध वर्तनी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग का है, अब बोला जाता है कि भैया आप शताब्दी लिखिए। ठीक, और शताब्दी बोला जाता है तो उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें छोटी ई लगेगा कि बड़ी ई लगेगा। ठीक है, फट से लिख देते हैं। तो जो ये छोटी ई का मात्रा यूज होता है, ये वाला छोटी ई, मतलब यहाँ पे ई ये वाला रहता है, और देखिए हम लोग का जो शुद्ध शब्द है यहाँ पे बड़ी ई ये वाला ई रहेगा, यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक, अब जैसे बोला जाता है कि अंत्याक्षरी लिखिए। ठीक, तब अंत्याक्षरी की जगह अंत्याक्षरी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आ की मात्रा, जैसे आ जो हम लोग का स्वर है ये यूज नहीं होता है, तो ये हम लोग का शुद्ध वर्तनी वाला हो गया। अब ऐसे बोला है कि तत्कालिक। ठीक है, जैसे कोई घटना हो जाता है प्रेजेंट टाइम में तो उसको तो बोलते हैं तत्कालीन घटना। अब उसको लिखने के लिए बोला जाएगा तो सब फट से लिख देंगे तत्कालीन, लेकिन ये सही नहीं होता है। तात्कालिक मतलब यहाँ पे ये वाला ता लगा रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का शुद्ध होगा तब। अब ऐसे ही वाल्मीकि लिखने की बोला जाता है, उसमें भी सब लोग यही छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि छोटी की जगह बड़ी की जगह छोटी यूज करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग का वाल्मीकि लिखा हुआ है, ये हमारा अशुद्ध वर्तनी में आता है, क्योंकि इसमें देखिए ये बड़ी ई लगा है, ये भी बड़ी ई लगा है, दोनों में बड़ी ई मतलब ये वाला। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बड़ी ई लगा है और यहाँ पे ये छोटी ई लगा है। ठीक, ये हम लोग का वाल्मीकि हो गया। ठीक है, यही बस छोटी ई व बड़ी मतलब ये वाला ई,
इसी की मतलब गलती की किस कब कौन सा लगाना है कब कौन सा नहीं लगाना है वो हमारा उच्चारण होता है। जैसे हम बोल रहे हैं वाल्मीकि, जो बड़ी इकार होता है तो हम लोग थोड़ा सा उस पर दबाव देके बोलते हैं, थोड़ा टाइम देके बोलते हैं। ठीक ऐसे ही अब बोला जाता है भैया आप आशीर्वाद लिखिए, अब फट से कोई भी है फट से आशीर्वाद लिख दिया बड़ी छोटी लगा के, लेकिन उसमें होता है बड़ी ही, यहाँ पे देखिए। ठीक ये हम लोग का, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बड़ी यूज होगा, यहाँ पे छोटी लगा है। ठीक है ऐसे ही सुसुरसा बोला जाता है तो वहां भी सब लोग यही फट से गलती कर देते हैं, ये वाला स छोड़ के ये वाला स यूज कर देते हैं। अब ऐसे बोला जाता है नरक, भैया नर्क में जाएंगे, नरक। ठीक लेकिन नर्क नहीं वो नरक होता है। ठीक है तो ये हम लोग का शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी। ठीक है इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज हम लोग सीख लिए हैं कि वर्तनी क्या होती है और उसमें किस प्रकार की शुद्धियां और अशुद्धियां होती है। मतलब जो वर्तनी है उसमें मुख्य रूप से कौन सी अशुद्धि होती है, वह स्वर की होती है। ठीक है स्वर क्या होते हैं जिसमें वो अ आ ई उ ए उ औ अं अह और री। ठीक इतने ये अक्षर आते हैं, ये इन्हीं की मतलब गलत तरीके से यूज से हम लोग का जो शब्द होता है उसमें वर्तनी का शुद्धियां आ जाती हैं, जिससे वह हमारा जो शब्द होता है वो अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाता है। और अगर वही सही यूज करते हैं तो हमारा शुद्ध वर्तनी, जैसे ये सब वर्ड जितने भी हैं ये सब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। और ये जो हम लोग का सेशन है वर्तनी वाला, इससे लगभग 2 क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है चाहे जो एग्जाम हो उसमें आपका टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ROR हो। ठीक है तो 2 क्वेश्चन पक्का बनता है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो वर्तनी का है हिंदी का जितना भी टॉपिक है सबका हम एक PDF के थ्रू अभी पढ़ाएंगे फिर से। अभी तो बस थोड़ा संक्षेप में आप लोग को बता रहे हैं कि क्या कैसे होता है। ठीक है चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।